आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में राजनीति जोरों पर है। वरिष्ठ नेता और शिरोमणि अकाली दल बादल के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इसको लेकर एक शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिव ने एक कमेटी बनाई है, जो तालमेल कमेटी जो बनाई है। हमारे साथ खुद सुखदेव सिंह ढींढसा साहब, जो आपने कमेटी बनाई है उसका काम क्या होगा आखिर? एक्चुअली वो कमेटी मैं नहीं बनाई, हमने मिलके बनाई है। पहले तो 5 एग्जेक्टिव मेंबर हैं जो दिल्ली कमेटी के, उन्होंने एक लिख कर दिया है कि एग्जेक्टिव कमेटी की मीटिंग बुलाओ और उसमें हम एजेंडा तय करेंगे भी क्या क्या है। वो उनका अलहदा है। तो वो वही मेंबर ये हम आज भी आए थे। एक मेंबर नहीं आया, बाकी आए थे वो। तो 5 में मेंबर सरदार हरमजीत सिंह, जो मेरी पार्टी हमारी जो जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसमें ज्वाइन किया है। मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं। तो हमने सभी ने बैठ के ये फैसला किया कि एक ऐसी तालमेल कमेटी बनाई जाए जो सभी पार्टियों के लोगों को, चाहे किसी पार्टी में भी हो, जो धार्मिक रखते हैं, तो उनको कोशिश करें कि उनको सभी, कोई पार्टी में भी हो, चाहे कोई बीजेपी में है, कोई अकाली दल में है, कोई जैसे अकाली दल छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, या कम्युनिस्ट जो ये थोड़े बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है, वो सभी को मिल के बात करेंगे कि भाई पार्टी को छोड़ो, ये धर्म की बात है, इकट्ठे होकर चलते हैं और अच्छे आदमियों को उनको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए वो तालमेल कमेटी बनी है। तो ये जो तालमेल कमेटी है किन लोगों से संपर्क करेगी? ये सभी करेगी, सभी पार्टियों के साथ जो पार्टियों में हैं, लेकिन वो अच्छे लोगों को लाने चाहते हैं, वो उनके साथ करेगी। मतलब दिल्ली कमेटी के जो चुनाव होंगे उनमें जो मेंबर होंगे उनके जो चुनाव लड़वाने की बात होगी, या क्या मतलब क्या आखिर क्या काम होगा? अभी मेंबर भी हैं, उनके साथ भी करेगी, ताकि कब होगी इलेक्शन वो तो है, जो उसमें चेंज की जाए। जो एग्जेक्टिव मेंबरों ने किया है, 5 मेंबरों ने एजेंडा तय किया है, उसको भी उसके लिए भी करेंगे ताकि पहले ही चेंज हो जाए। तो वो भी कोशिश करेंगे। ये तो तालमेल कमेटी से बात करना भी, क्या क्या किन से बात करेंगे। सर, मौजूदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हो? देखो, ये लोग इसीलिए छोड़ के गए ना। अगर इसमें इतनी करप्शन हो रही थी तो इसीलिए छोड़ा ही है ना 5 एग्जेक्टिव मेंबरों ने। हरमनजीत भी उसीलिए छोड़ के गए ना। हरमनजीत को जैसे हमने 50-60 साल से पार्टी में काम किया है, ऐसे उन्होंने भी उतने साल से काम किया। इसीलिए छोड़ के आए ना कि उसमें करप्शन ज़्यादा है। कोई अच्छा सिख नहीं बर्दाश्त करता कि करप्शन हो। कुछ लोग तो सर पार्टियां छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ को निकाला भी जा रहा है। उनमें से परमजीत सिंह राणा का नाम है। चलो, वो तो उनका सोच है। जो उनके उनके हिसाब मांगेगा वो सभी को निकालेंगे। कोई आप छोड़ जाएगा, किसी को निकाल देंगे, क्योंकि वो हिसाब को तो किसी को देंगे नहीं। तो अब सर अगला कदम क्या होगा? चलो, ये तालमेल कमेटी आपने बना दी, लेकिन ये जो लोग हैं ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी एक पार्टी के बैनर तले चुनाव तो लड़ेंगे? अभी फैसला करेंगे। अभी तो तालमेल लोगों को मिलने के लिए कर रहे हैं। अभी तो जो अभी मेंबर हैं उनको भी मिलेंगे, और दूसरे लोगों को भी, अच्छे इंसान हैं जो, उनको भी मिलेंगे। वो तो तालमेल करेंगे, उसके बाद ये रिपोर्ट देंगे, उसके बाद हम इकट्ठे सभी बैठ के फैसला करेंगे भी क्या करना है। तो बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल है उसको देखते हुए एक जो है तालमेल कमेटी बनाई है। तालमेल कमेटी की जो अच्छे लोग हैं, जो जिनके ऊपर करप्शन के आरोप नहीं है, उनसे अब बातचीत करेगी। लेकिन इसी बीच जो वरिष्ठ नेता है हरमनजीत सिंह, उन्होंने पार्टी से छोड़कर अब शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिव ज्वाइन कर लिया। वो खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या वजह रही पार्टी छोड़ने की? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पार्टी छोड़ने की बात ऐसे हुई है कि मैं ना आज 3-4 महीने से ना इनसे हिसाब मांग रहा हूँ कि जो हमारे खर्चे एग्जेक्टिव में पास हुए हैं वो दीजिए। कम से कम वो तो लेने मांगने का हक है हमारे को। आज 3 महीने 2.5 महीने 3 महीने से उन्होंने कोई हमारे को खर्चे नहीं दिए, बता नहीं रहे हैं कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि हम ये हमारे खर्चे क्यों नहीं बता दे रहे हैं। मैंने फिर इस बात पे सुखबीर जी को मिला भी और बात भी की।
जब मैंने वैसे रिज़ाइन दिया था सुखबीर जी ने मेरे को बुलाया था, अभी जो तुम्हारी कंप्लेंट, मैंने कहा कहते कंप्लेंट किया, मैं कहा कंप्लेंट यही है, एक तो ये ना सीनियर का करते हैं कुछ, हमें पूछते ही नहीं, जब आपने हमें सरपरस्त बनाया हुआ है तो क्यों नहीं, ये इनका हक नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं। आज 10 टीचर रख ली, इंटरव्यू लो यार उनका, ये थोड़ी है कि आज कालका के एरिया की टीचर लेडी है उसको तो आपने रख लिया। अगर वो कैपेबल है तो जरूर रखेंगे, प्रेफरेंस देंगे, मगर ये नहीं है कि इंटरव्यू के बगैर। ऐसे ही इन्होंने धांधलेबाजी की हुई थी। हमने ये सारी चीज़ें, मैंने ये टीचरों का भी हिसाब मांगा, कितने टीचर आपने नए रखे हैं बताओ मेरे को ज़रा, और कुछ नहीं। फिर मैंने सुखबीर से बात की, सुखबीर कहता है जो तुम्हारी है ना, मैं 10 दिन के अंदर अंदर ना दोबारा आऊँगा, मैं आपकी ना मीटिंग करा के फिर 5 मेंबरी कमेटी बनाऊंगा, जो 5 मेंबरी कमेटी पास करेगी उसमें मैं भी होऊंगा, और आप मेरे को बताओ कौन कौन हो। मैंने 2-3 नाम लिए, इनको 4 नाम, मैंने इनमें से दो बंदे ले लो, और 2 बंदे ये कहते हैं प्रधान और सेक्रेटरी होंगे। मैं कहा कोई हमें बात नहीं है, मगर क्या है कि ये अच्छी चीज़ करे तो हमें तो क्या है, अपना हमारे को बढ़ाना है, अपने गुरुद्वारा साहब के कामों को भी बढ़ाना है, स्कूल भी अच्छे करने हैं, सारी चीज़ें। अगर अच्छे काम करें तो हमें प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल। तो 10 दिन के बाद, 15 दिन, 20 दिन, फिर मैंने टेलीफोन किए इनको, टेलीफोन पर पहले मिले नहीं, फिर अगर मिले भी है कहते मैं अब नेक्स्ट वीक आऊँगा तो मैं आपसे बात करूँगा। फिर नहीं, अभी पिछले हफ्ते आए, मैंने किए फ़ोन, तो हरदीप इनके पीए जो हैं वो कहते मैं, वो अभी गए हैं काम गए, मैं शाम को आपको फ़ोन करूँगा। शाम को वो नहीं आया फ़ोन, मैंने किया, कहते मेरे को मिले नहीं, कल बताऊँगा। उसके अगले दिन वो चले गए, कहते अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बुलाएंगे। फिर आए हैं, 1-2 दिन के लिए आए हैं, मगर उनको नहीं कोई ना कोई किया। फिर ये जो मेरे को बहुत दुख वाली बात हुई है ना, मन में दुख वाली बात, परसों ये लोग डे बिफोर यस्टरडे ये लोग, उन्होंने रजौरी गार्डन में, मैं रजौरी गार्डन का हूँ, रजौरी में जीता हुआ हूँ, वहाँ पर मीटिंग इन्होंने रखी है, मेरे को नहीं बुलाया गया। मेरे को बाहर से पता चला, मैंने कहा कोई सीनियर बंदा जो आएगा मेरे को करेगा, टेलीफोन करेगा तो मैं आ जाऊँगा, कोई ऐसी बात है नहीं है। मगर कालका जी आए हैं, कोई मेरे को इन्होंने नहीं बुलाया, कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा ये तो फिर अब अकाली दल नहीं रहा, इन्होंने अपना ही ना दल बना लिया, दल हो गया। तो मैंने ना इसको फिर उसी दिन मैंने छोड़ने का फैसला किया। फिर मैंने इनको किया मैं आपको ना ज्वाइन करूँगा। तो ये तो कोई यहाँ तो कुछ सुनवाई बातचीत कुछ है ही नहीं। पर मैंने ये बोला इनको ज़रूर कि हम जितने साफ़ सुथरे लोग हैं उनको टिकट देंगे, एक तालमेल कमेटी आपको बनाओ। निरसा साहब को भी ये बात बड़ी जच गई कि हाँ भी तालमेल कमेटी होनी चाहिए। तालमेल कमेटी जो कराएंगे भी मेल करेंगे, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अपने जो अपनी कम्युनिटी के अच्छे लोग हैं, उनको बुला के करके, और हमारा यही होगा कि भाई उनको टिकट मिले और सारे अच्छे जीत के आए, जो ना गुरुद्वारे में पूरी तरह सुधार कर सकें। ये नहीं है कि अपने थोपड़े ही दिखाते रहें, काम करें ना करें, ये इनका काम ये है बिल्कुल सारा। अपने कामों के लिए वकील ऐसे कर लें, 2-2 लाख 3-3 लाख की करें। मैंने इनसे बात की, मेरी ना मनन साहब का अपना मेरे को फ़ोन आया कि भाई आज बहुत बढ़िया एडवोकेट हैं। मनन साहब नाम सुना है ना आपने? लेकिन सर चलो ये ठीक है, ये आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से 2013 में शिरोमणि अकाली दल बादल जिस तरीके से दिल्ली कमेटी में आए थे, लगातार जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रधान हो मंजीत सिंह जी के, और चाहे मौजूदा प्रधान हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, इनके जो पोस्टर हैं वो भी लगे हुए थे। ऐसा है, मंजीत का जब ये बात हुई, मंजीत की बात तो इसी ने छेड़ी थी, कोई और तो किसी ने छेड़ी नहीं थी, मनजिंदर सिंह सिरसा ने। तो मंजीत ने अपना कहता है जी जब तक मेरे आरोप ठीक नहीं होंगे मैं तब तक कमेटी नहीं जाऊंगा, मैं रिज़ाइन करता हूं। मंजीत सिंह ने रिज़ाइन कर दिया था। इसकी तो एफआईआर हो गई है, ना उसकी एफआईआर हुई थी, ना उस टाइम कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एफआईआर भी तो इसी ने कराई है, और वो सारे इन्होंने अपना जो था। अब इसकी जब एफआईआर हो गई, मैं तब तक तो मैं बोला ही नहीं ना, क्योंकि आरोप तो लगाते ही रहते हैं सारे। मगर जब एफआईआर हो गई, भाई तेरे को रिज़ाइन देना चाहिए। मैंने रिज़ाइन मांगा इससे, इसने नहीं दिया, रिज़ाइन नहीं दिया। मैं 1 बार 2 बार 4 बार, फिर इनको मैं मीटिंग में भी मैंने बोला, मैं कहा देखो सर जी, आपने मंजीत सिंह से लिया रिज़ाइन, और हमने उस टाइम आपका साथ दिया मंजीत ने जब रिज़ाइन दिया, और अब तुम क्यों नहीं दे रहे जब तुम्हारे ऊपर भी आरोप लगे हैं, कहते साबित हो जाएंगे। तो मैं कहा अभी मंजीत का कोई साबित हो गया? मंजीत के भी साथ ये सब इसने क्रिएट किया हुआ था मामला कि मंजीत को निकाल के मैंने प्रधान बनना है। मंजीत को फिर पार्टी से निकालने का भी इसी का डिसीजन, अकेले का इसका डिसीजन था मंजीत को निकालने का।
तो ये तो कोई ना है नहीं। अब वैसे अब मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, नहीं अकाली दल नहीं, ये अकाली दल 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 बना दिया इन्होंने बिल्कुल। लेकिन सर जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं तो अब आने वाले दिनों में आपने एक ये बताया तालमेल कमेटी बनाई है, आपने कहा है कि अच्छे अच्छे जो कैंडिडेट हैं उनको ढूंढा जाएगा, चुनाव लड़वाया जाएगा। किसके बैनर तले आप चुनाव लड़ोगे, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक आपने ज्वाइन की है, वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा है, यही सारी चीज़ ना अपना तालमेल कमेटी बनाएगी कि हमें किस बैनर से नीचे लड़ना है, या इनके साथ चलेंगे या इनको सबको मिला के कैसे कैसे करना है। यही यही हमारा काम होगा। और अभी तो हम परसों बनी है, कल परसों बनी है, अब तो कल हम मीटिंग करेंगे सारे मिलके, पांचों जने करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए। उस हिसाब से ना फिर आपको बताएंगे भी ज़रूर, अगर जो चीज़ हम करेंगे या बुला लेंगे आपको, करेंगे बिल्कुल। और बिल्कुल काम होगा, सही तरीके का होगा। जैसे आपने शायद रजौरी गार्डन में, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि एक दिन आइए, देखिए वहाँ पर कि कैसे हमने किया हुआ है। हमारे यहाँ भी 15-20 लोग हैं, मगर मैं एक चीज़ दावे से कह सकता हूँ, जिसका मुखिया सही होगा ना मुखिया, तो नीचे कोई हिम्मत नहीं हो सकती है को हेर फेर कर जाए। कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं है कि बिना जिसमें ना कोई बातचीत हो। सारे काम में ध्यान देते हैं। आज आए हुए थे सारे, उनको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ लेकिन यहाँ। हरमनजीत जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मौजूदा जो अध्यक्ष हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो साफ कहते हैं कि लॉकडाउन में जितने लोगों को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने खाना खिलाया, और जब किसान जो संघर्ष चल रहा है कृषि कानून बिल के विरोध में, अब वहाँ लगातार जो है वो लंगर चल रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक अच्छा काम कर रही है। एक बात सुनो, हम लोग आए हैं अच्छा काम करने के लिए आए हैं। आप 10 काम करो, एक बड़ा अच्छा कर दे, उसको फ्लैश कर दो। जो 9 माड़े काम किए हैं उसको भी बताओ। आप ये देखो, हमारा भी जो वहाँ पर लंगर चल रहा है ना रजौरी गार्डन का, ये इनके साथ मिलके चल रहा है। केड़े कने हले राजा वरी जड़ी अखंड कीर्तनी के साथ ना मिलके चल रहा है। 12-15 हज़ार बंदे का वहाँ पर 20,000 बंदे का रोज का लंगर बनता है। आता ही है, देखो ये देना है सारा संगत ने। कोई मेरे पास पर्सनल इतना नहीं है ना, पर्सनल सरसा के पास है, आता तो संगत से ही है बिल्कुल ही। और वो तो काम करना हमारा है, ये फर्ज है, सारी चीज़ है। कंबल भी हमने दिए हैं, मेरे को 2030 टेंट दे के आए हैं, जिसमें 20-20, 25-25 बंदे सो सकते हैं, और अच्छे टेंट दे के आए हैं। ऐसी चीज़ देनी चाहिए। अगर जो किसी की समर्था जितनी है करते ही हैं, करना भी चाहिए। और उसमें अगर आपने देखो, कोई हमने आपको मीडिया को मैं लेके गया हूँ, जबकि 15-20 हज़ार बंदे का खाना हमारे भी यहाँ बन रहा है। ये पता लग गया ना रजौरीगढ़ में, सबको पता चल ही गया, या दूसरे जो लोग भी बताते हैं, आपको भी किसी ना किसी मध्य से पता चल ही गया होगा। अब मैं हर वक्त अपना थोपड़ा दिखाता रहूँ। इन्होंने तो काम इतना करना है, बना इतना देना है। और मेरे को ये भी पता चला ये मुरादाबाद तक पहुंचा ही नहीं है जो वो था बातचीत। ये यहाँ पर ही वो ट्रकों की फोटो ले लू के न्यूज़ बना दी इसने कि मैं मुरादाबाद जाके मैं खुलवा के आ गया हूँ, रामनगर चला गया हूँ। क्यों ऐसा काम? गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान हो और ऐसे झूठ ऐसे सच सब ही करे, ये कोई है तरीका? अच्छा लगता है कोई? बिल्कुल ही नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये ऐसा काम, बिल्कुल चलने ही नहीं देंगे, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तुम आप देखो हर वक्त इसका यही होता है कि मैं ना किसी तरीके भी ना कल इनके वहाँ जो चमचे बैठे हुए हैं रजौरी गार्डन में पंजाबी बाग में, कहते हैं आने वाला तो हमारा सरदारों का लीडर ही सरसा होगा। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, और जितना बेड़ा गर्क हुआ और करेगा बिल्कुल ही। अब ये करेगा एक दिन, जैसे मंजीत को क्रॉस कर लिया, हित साहब को इसने क्रॉस कर लिया, हमारे को क्रॉस कर लिया, दिन वो दूर नहीं है कि ये सुखबीर को भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा। मेरा दिल मानता है कि करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर भाई नहीं होगा तो ये कहीं और ज्वाइन कर लेगा, यहाँ नहीं फिर रहने वाला ये। अच्छा, मेरे को एक चीज और बताओ कि पुराने आप वरिष्ठ नेता हो शिरोमणि अकाली दल बादल के, क्या कार्यकर्ताओं की या नेताओं की को पार्टी के अंदर कोई सुनवाई नहीं होती? भाई जो मेरे 5-7 सीनियर बंदे हैं उनकी तो नहीं होती है। आए हैं नए नए बंदे आए हैं, विक्की मान जैसे जो मेंबर नहीं है वो जो मर्जी करा लेते हैं, और कई लोग हैं, ढिल्लो साहब हैं, वो विर्क साहब हैं, ये सारे अपने काम जो इनके आगे हाथ जोड़ता रहता है, इनकी चमचागिरी करता रहता है, वो जो मर्जी करा ले। जो काम करने वाले हैं वो नहीं। अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे, जैसे ये मिसयूज करते हैं, वो सारे ये मिसयूजर इनके साथ लगे हुए हैं सारे। ऐसा है
इसकी नाराजगी मेरे से कहाँ से स्टार्ट हुई है कि मैंने इनको ना पहले तो हिसाब पूछा। मैंने कहा भाई हिसाब बताओ ये चीज़ का नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कम से कम वो बताओ जो हमने एग्जैक्टिव में खर्चे पास किए हैं। एग्जैक्टिव में जो खर्चे पास किए हैं वो ना बताने का कारण मेरे को आज तक नहीं पता चला। सुखबीर बादल से भी मैंने कहलवाया कि भाई इनको बोलो कि एग्जैक्टिव में जो खर्चे किए वो हमें बताएं। अच्छा कोई मैं ये कोई मीडिया में तो जा ही नहीं रहा हूँ, मेरे को पता चलना चाहिए कि ये खर्चे हुए हैं। नहीं इसने किया। इसको ये चीज़ पसंद ही नहीं है कि हाँ भाई हमारे ऊपर कोई हमारे से कोई बात सवाल पूछे, कोई करे कराए। फिर इसने हमारे को मारना शुरू कर दिया। साहब ने भी पूछा, साहब मारना शुरू कर दिया इन्होंने बिल्कुल ही। तो वही है बात, बिल्कुल ना कोई पूछना। जब हमने 5 मेंबरी कमेटी पहले बनी थी जिसका चेयरपर्सन मैं था, सुखबीर बादल ने बनाई थी कि भाई अब मंजीत का बाकी सबका जो है उसे देखो। हमने जो बनाए नॉर्म्स बनाए थे कि भाई ये जो हेड ग्रंथी है उनको 6-6 महीने में हर एक को मिलना चाहिए। स्टार्ट भी हो गया था और फिर वो चीज़ बंद है। हमने कहा था 10 लाख से ऊपर कैश इन हैंड नहीं होना चाहिए। ड्राइवर एक होना चाहिए, वो भी एग्जैक्ट जो है 5 बंदे एग्जैक्टिव के होते हैं। उसके बाद एक ड्राइवर होना चाहिए। यहाँ 2-2 3-3 ड्राइवर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं और जो इनकी चमचागिरी करते हैं उनको ड्राइवर दिए हुए हैं इन्होंने मेंबरों को। मान लो मैं इसका हाथ पैर जोड़ता रहता हूँ तो मेरे को इन्होंने ड्राइवर दे दिया, किसी और ने दे दिया, किसी और को दिया। मेरी ये भी मांग है कि ये जो मिसयूज़ करते हैं ना ड्राइवरों का करते हैं वो भी बंद। कम से कम मेंबरों के जो है ना, मेंबर का क्या मतलब है कि भाई उसको अपना किया जाए, अपना ड्राइवर दिए जाए, करा जाए। वो चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगी हैं बिल्कुल ही। ऐसा है जैसे हमने हिसाब मांगते हैं ना, हिसाब दे नहीं रहे हैं। हम देखेंगे और 2-4-5 दिन देखेंगे। अगर ना इसने दिया ना हिसाब तो हम ना रकाब का इंसाफ के नीचे बैठ के ना भूख हड़ताल करेंगे और इनसे डिमांड करेंगे कि भाई ये ना हमें हिसाब देवे बिल्कुल। तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो है पुराने नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है और लगातार ये लोग दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से हिसाब मांग रहे हैं। अगर हिसाब नहीं देंगे तो कह रहे हैं कि भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो इन्होंने कमेटी बनाई है, तालमेल कमेटी बनाई है, जो लोगों से जो है संपर्क करेगी, उसके जो मेंबर हैं बन्नी जोली जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर अब किस तरीके से लोगों से मिलना जुलना रहेगा? हम सारे दिल्ली के लोगों से मिलेंगे और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जितने भी लाइक माइंडेड एक्टिविस्ट हैं, जितनी बरादरीज़ हैं, उन सबके पास जाएंगे और सबके पास जाके उनसे बात करेंगे कि भाई गुरुद्वारा सुधार के लिए आप सब सामने आइए और हमें सजेशंस दीजिए कि भाई किस तरह से सुधार होने चाहिए, आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं, कैसे कैंडिडेट्स होने चाहिए, और सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला के और जिस पार्टी से लड़ना चाहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैंडिडेट सबके अच्छे हों और साफ छवि वाले कैंडिडेट्स हों, उन सब के लिए हम तालमेल करेंगे। अच्छा जोली साहब, एक चीज़ मेरे को बताइए कि जिस तरीके से आप लोग तालमेल तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? वो डिपेंड आप देखेंगे जी, उस पर तो कोई ऐसी बात नहीं है। रिलीजियस पार्टी होनी चाहिए, उसमें किसी भी बैनर से लड़ सकते हैं वो, उसमें कोई बात नहीं है। तो आप मतलब जो अच्छे उम्मीदवार होंगे वो ढूंढेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो। हम सबको जितने भी एंटी बादल फोर्सेस हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो सी फोर्सेस हैं वो सारी इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ें और कोऑर्डिनेट करें आपस में कि भैया वो डिवाइड ना हो, वोट्स डिवाइड ना हो। तो बिल्कुल तालमेल कमेटी बनाई गई है जिसका काम होगा कि जो अच्छे उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ सके। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।